मगर मुझे बताया गया है कि असद उमर साहब ने 15 मिनट में एक बड़ी क्रूशल मीटिंग के अंदर जाना है। तो मेरा ख्याल वो जो चैम गोई आप कह रही हैं ना मीटिंग्स की, वो उन्हीं से पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया असद आपका इस क्रूशल मीटिंग से पहले टाइम निकालने का। सर पहले मैं ये इससे पहले कि और चैम गोइयां शुरू हो जाएं, ये क्रूशल मीटिंग जो है ये पार्टी के अंदर की मीटिंग है, ये मुज़ाकरात नहीं है। नहीं, वो मजाक असल में आप हमें या अवाम को ब्लेम नहीं कर सकते। ये कन्फ्यूजन इतना है कि पहले प्रेसिडेंट साहब की चेमगोइयाँ होती हैं कि वो मीटिंग है, फिर आपके ये हवाले से चला कि जी बड़ी अहम कोई मुज़ाकरात मीटिंग्स हो रही हैं, फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई मीटिंग्स नहीं हो रही। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पूरा मुल्क इस वक्त जो है ना उसकी आंखें ये धरने पे एक क्राइसिस चल रहा है कि शायद अल्लाह करे यार ये मीटिंग हो ही जाए, मसले का हल निकले। नहीं, वो तो सारी कौम को पता है हल क्या है। वो मीर तकी मीर का एक शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाज तो सारा जाने है। सारे पाकिस्तान को पता है कि इस बुरान से निकलने का हल एक नया इलेक्शन है। सिर्फ जिनके हाथ में इख्तियार है फैसला करने का, उनको ये नहीं नजर आ रहा। मगर ये पहले हमारा ख्याल था कि ये 5-7 दिन में यहाँ पे पिंडी धरना पहुँच जाएगा। आज फवाद चौधरी ने बताया कि जनाब ये जुलूस जो है हमारा 12 किलोमीटर पर डे के हवाले से जाता है, तो ये तो लगता है 15-20 दिन लग जाएंगे। तो 15-20 दिन जो है उसके बाद एक बड़ी क्रूशल आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी सर पे आ जाती है, तो ये उसके साथ जो कोइंसाइड कर जाता है। तो ये क्या इत्तफाकिया है या ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है? नहीं, देखें हुआ क्या हुआ, ये कि जब हम पहला दिन तो लाहौर के अंदर था, ठीक है, और रात को 1 बजे तक वहां पे हम रहे। उसके बाद अगले दिन जब शादरे से मूव किए ना, तो फिर हम जीटी रोड के ऊपर थे और हमने तो जो अंदाजा लगाया कि दिन में जिस वक्त हम मूवमेंट कर सकते हैं उसमें बहुत जल्दी अगर आप लोगों को बुलाएं तो सुबह ज्यादा लोग उस वक्त आते नहीं है, तो आप तकरीबन 1 बजे के करीब शुरू कर सकते हैं। 5:30 मगरिब हो जाती है, ज्यादा 6 बजे तक चलते रहे, अंधेरे में करने का फायदा कुछ नहीं है। उसको देख के टाइम कितना अवेलेबल है, उस टाइम में कितना ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल वाजे हो गया कि जो हम कोशिश कर रहे थे कि जुमे तक इस्लामाबाद पहुंच जाएं, वो नहीं पहुंच सकते। वो अब मैं उसकी वर्किंग करा रहा हूँ, डिटेल वर्किंग करा रहा हूँ। कल तक हमारे पास एक नया खाका आ जाएगा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल वाजे हो गया है कि जुमे तक तो नहीं पहुंच सकते, उससे कुछ दिन ज्यादा लगेंगे। सो इससे मैं ये मतलब अखज़ कर सकता हूँ कि आपके जो वर्कर है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो 24 घंटे आपके साथ नहीं चल सकते, ये टाइम की ब्रेक्स ले ले के उनको चलाना पड़ेगा। नहीं, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये एक वर्कर नहीं है, ये वो नहीं हो रहा कि सेम लोग हैं जो चल रहे हैं। हर रोज नए इलाके में हम होते हैं और वहां के वो लोग होते हैं, वो मुकामी लोग होते हैं। तो ये एक जुलूस नहीं है जो मुस्तकिल वहां से वहां तक चल रहा है। ये रोजाना जिस आबादियों के अंदर जाते हैं, और आमिर आप पता नहीं कितना देखने का आपको मौका मिला, बाकी तो सड़क पे तो लोग होते ही होते हैं। कोई फुटपाथ खाली नहीं नजर आया मुझे, कोई छतें खाली नहीं नजर आई, कोई खिड़की ऐसी नहीं होती है जहां पे ख्वातीन बच्चे ना खड़े हो। शहर खत्म हो जाते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक नहीं खत्म होती। तो वो उसकी वजह से बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है। मैं ये ग्रैंड स्ट्रेटजी की आगे बात की थी, ये मैंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से भी पूछा था, तो मुझे कोई समझ नहीं आया, थोड़ा सा मेरा कसूर है शायद, कि सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है जो हुकूमत अलायंस है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि उनको जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। वो नवंबर तक की बातें कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट अभी इतनी ना मुझे उनके लेवरेज नज़र आ रहा है, ना उनकी कोई नीयत लग रही है कि वो उनको पुश करें। तो जब ये आ जाएगा धरना आपका पिंडी में आ जाएगा, तो व्हाट देन, कैसे आप मजबूर करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को कि वो आपकी जो डिमांड्स हैं इलेक्शन ब्ला ब्ला कैसे पूरी होंगी? देखिए, उसके अंदर एक चीज जो बिल्कुल दो टोक कही जा सकती है हतमी तौर पे, वो ये है कि जो भी इस्तेमाल किए जाएंगे, इकदाम जो किए जाएंगे, और आइन और कानून के अंदर रहते हुए किए जाएंगे। लेकिन वो क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको सोचा जा सकता है, सोचा गया है, उसमें से कप्तान कौन सी सिलेक्ट करते हैं,
ये जो है ये वक्त आने के साथ ही आपको नजर आएगा। लेकिन ये जरूर है कि कोई शक नहीं रह गया है अभी से लोगों की। अभी वो तो ये तो और भी चलता रहेगा और भी एक्टिविटीज होती रहेंगी, लेकिन अगर किसी को भी शक था कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, वो शक उसके दिमाग से निकल चुका है। कौम फैसला कर चुकी है। अब खतरनाक सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो ये कि ऐसे लगता है कि कौम एक तरफ खड़ी हुई है और रियासत दूसरी तरफ खड़ी हुई है, जो कि ऑब्वियसली एक निहायत खतरनाक आप सूरत हाल कह सकते हैं कि अगर ये बात आगे चलती रही तो इसके नताइज अच्छे नहीं होते ममालिक के लिए। ये सरवत आप कुछ पूछना चाह रही थी, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कर लूंगा, इन्होंने मीटिंग में जाना है। जी बिल्कुल, मुझे एक सवाल खतरनाक सिचुएशन के ऊपर असद उमर साहब ने बात की। असद उमर साहब, आपको नहीं लगता पहले अली अमीन गन्नापुर साहब की स्टेटमेंट, फिर कामरान बंगिश साहब की तस्दीक इसके ऊपर कि डेफिनेटली हम लाइसेंस याफ्ता असला लेकर आएंगे, आपको नहीं लगता कि ये सूरत हाल भी खतरनाक हो सकती है? एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम आपके साथ है, कोई भी इस चीज़ को बुनियाद बनाकर असला लेकर आ सकता है और कोई भी खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या पेश आ सकता है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये तो अगर कोई ज़रूरत है, मेरे ख्याल में वाज़ेह थी हमारी पॉलिसी क्या है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो इमरान खान साहब फिर हिदायत जारी कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं किसी को असला वगैरह ले आने की, जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग हों। उसके अलावा बाकी पूरे मुल्क के अंदर जहाँ कहीं भी गुजरते हैं लोगों की अपनी सिक्योरिटी वगैरह होती है, वो बेशक करें, लेकिन धरने के अंदर अगर शमूलियत करनी है तो वहाँ पर ये नहीं हो सकता। बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है हमारी उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी असद, लास्ट क्वेश्चन मेरा, 1 मिनट सर मुझे इजाज़त दें कि आप, बड़ी अक्लमंदी की बात है ये कहना कि जनाब हम कानून और आइन के दरमियान में दायरे के अंदर रह के करेंगे, ऐसा ही कहना चाहिए और अमन की भी बात करनी चाहिए। मगर ये तजर्बा ये कहता है कि इस तरह के जब प्रोसेशन निकलते हैं, जब हज़ारों आपके बकौल लाखों लोग सड़कों पे होते हैं और वो कई दफ़ा मॉब भी बन जाता है, उसके अंदर कोई एक शरारत से हादसे के तौर पे या किसी भी वजह से एक हमेशा ख़तरा रहता है कोई किसी किस्म की तशद्दुद का। तो उस सूरत हाल में साथ में हम ये भी सुनते हैं कि कानून तो पूरा हो रहा है। देखिए, जैसे आपने कहा कि जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम एक जगह पर जमा होती है, सड़कों के ऊपर आते हैं, तो ये खदशा जरूर हो सकता है कि कोई और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करे। इमरान खान ने तो आज तक कभी नहीं किया, पहली दफा तो नहीं निकल रही तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर, तहरीक इंसाफ तो कभी भी नहीं करती है, लेकिन खदशा इसका जरूर होता है। और इसीलिए हमारी क्या सारी कौम जो है, जिस तरह आपने कहा, सबकी नजरें लगी हुई है कि फैसला कब होता है, क्या फैसला होना है, क्या फैसला होने की जरूरत है, उसमें तो कोई भाम ही नहीं, कोई दो राय ही नहीं है फैसला होने की क्या जरूरत है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये फैसला एक नए इलेक्शन का इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए। लेकिन जवाब आगे से ये आता है कि ये इसलिए फैसला नहीं हो सकता क्योंकि हम यानी पीडीएम इलेक्शन हार जाएंगे। मतलब एक तरफ मुल्क का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, दूसरी तरफ चंद सियासी पार्टियों की सियासत दाव पे लगी हुई है। अब आपने फैसला करना है कि दोनों में से किस पलड़े के अंदर अपना वजन डालना है। मैं ज़िम्नन लास्ट क्वेश्चन, बस वो आपका एक बयानिया नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर आपके जो एलाई हैं परवेज़ इलाही साहब, वो दूसरे टेंजेंट पे नज़र आ रहे हैं, वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी और वो कह रहे हैं कि ना वो बड़े अच्छे लोग हैं और उनका बड़ा आला वो है। तो और साथ में हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर ही आपकी अपनी गवर्नमेंट है, बहरहाल कोलिशन गवर्नमेंट है, तो वो हमारे कैमरा मैनों को मारा पीटा जा रहा है कई लोगों को। तो ये तजाद, इसका कैसे हम क्या मतलब निकालें? अच्छा नहीं, वो कैमरामैन हुआ तो मैंने उसकी वीडियो देखी है, मैं तो खुद वहाँ पे था नहीं, मैं आज पेशावर गया हुआ था मीटिंग करने के लिए। तो जो मैंने देखा है वो तो एक इंफरादी तौर पे एक पुलिस वाला है जिसकी वो हुई लड़ाई, लेकिन जो आप मजमूई तौर पे बात करें, तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान का जो वाकई में एक मजबूत फौज चाहता है वो इमरान खान है, क्योंकि उसने कभी किसी इदारे को अपने जाती इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, उसने कोई चोरी नहीं की जिसका उसको डर हो कि इदारे उसके ऊपर नजर ना रख सके। तो वो तो चाहता है कि एक मजबूत रियासत हो जिसमें अदलिया भी आजाद हो, फौज भी ताकतवर हो। इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट जो भी फैसला करे, हर फैसला हमारे ख्याल में अच्छा फैसला होता है? नहीं होता। क्या हमें आईनी हक है ये कहने का कि ये वाला फैसला जो है
हमें ठीक नहीं लगता या कानून के मुताबिक नहीं लगता, ये हमारा आईनी हक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद उमर। ओवर टू यू